ज्योतिष संवाद के नारद संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और अनिल जैन का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले जो संडे को प्रोग्राम हुआ था उसके बाद आपके मुझे बहुत शुभकामना संदेश प्राप्त हुए। मैं आपका दिल से आभारी हूँ और शायद इन्हीं शुभकामनाओं की वजह से आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे पिछले बार कि 2021 में जो ग्रहों का गोचर है उसके कारण जो विभिन्न राशियों के व्यक्ति हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और हमने सिंह राशि तक चर्चा की थी। उसके बाद सुधीर जी हैं देहरादून में, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था, क्योंकि मैंने कहा था कि जो हम चर्चा कर रहे हैं भविष्य की विभिन्न राशियों के, ये आपके मून साइन पर या चंद्र राशि पर आधारित है। उन्होंने पूछा कि हम जब किसी का भी हॉरोस्कोप देखते हैं तो लग्न को फर्स्ट हाउस मानकर देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप चर्चा कर रहे हैं तो चंद्र राशि के ऊपर वो क्यों आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये शायद सभी के मन में आना भी चाहिए। देखिए, लग्न जो है वो हर 2 घंटे के बाद चेंज हो जाती है, क्योंकि जो जोडियक है वो 24 घंटे में 12 राशियां कवर करती है। तो लगभग करीब 2 घंटे में लग्न आपका चेंज हो जाता है। और जबकि जो चंद्रमा है वो एक राशि में 2.25 दिन रहता है। तो चंद्रमा के आधार पर तो हम गोचर की स्थिति कह सकते हैं, बट लग्न के आधार पर नहीं कह सकते, क्योंकि लग्न जो है हर 2 घंटे में चेंज हो रहा है। वैसे भी जब हम कोई भी भविष्यवाणी करते हैं आपकी जन्म पत्री के ऊपर जो आधारित होती है, उसमें हम 3 चीजें देखते हैं। एक तो जो जन्म के समय आपके ग्रहों की स्थिति है, दूसरी कौन सी दशा ऑपरेट हो रही है, किस प्लैनेट की दशा ऑपरेट हो रही है, और तीसरा होता है कि आज के दिन ग्रहों में गोचर में क्या स्थिति है। और इन तीनों की जो इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, और वन थर्ड हम कह सकते हैं, और तीनों को कंबाइंड कर कर इन टोटलिटी आई वुड लाइक टू से हम भविष्यवाणी करते हैं कि तीनों की क्या स्थिति है। और जब भी हम गोचर की स्थिति की बात करते हैं तो उस केस में भी ज्यादातर ज्योतिषी जो है वो मून से ग्रहों के गोचर की स्थिति की गणना करते हैं, अर्थात मून को ही फर्स्ट हाउस मानकर ग्रहों की पोजीशन देखते हैं कि गोचर में क्या स्थिति है। और क्योंकि हम जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं ये गोचर के ऊपर आधारित है कि इस वर्ष में विभिन्न राशियों में ग्रहों का गोचर किस प्रकार से होगा, तो इसलिए ये भी जरूरी है कि हमें जो, क्योंकि हम गोचर की बात कर रहे हैं तो इसलिए वो जो भविष्यवाणी है या जो हम बता रहे हैं वो चंद्रमा के ऊपर ही आधारित होगा। तो दोस्तों, इसलिए हम जो विभिन्न राशियों का क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर निर्भर करेगा। और जैसे मैंने कहा था कि चंद्र राशि देखने का तरीका बहुत सिंपल है। आप अपनी जन्म पत्री में हॉरोस्कोप में ये देखिए कि चंद्रमा के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वो राशि का नंबर होता है और उसी के ऊपर ये गणना भी आधारित होती है। हम लोगों ने सिंह राशि तक चर्चा की थी पिछले कार्यक्रम में। आज हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कन्या राशि की बात करेंगे, अर्थात जहां पर चंद्रमा के साथ 6 नंबर लिखा हुआ है। इस राशि के लिए इस वर्ष की शुरुआत बहुत शुभ समाचार के साथ होगी। आपको लगेगा जैसे कोई नव वर्ष का उपहार आपको मिला है। लेकिन जो साल का मध्य है, अब मैं कहूँगा कि जून जुलाई अगस्त, इस समय थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होगी। और उस पर्टिकुलर टाइम में करीब 3 महीने का जो समय मैं बता रहा हूँ उसमें आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी।
वो समय ऐसा होगा कि उस टाइम ना तो आप कोई जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे और ना ही किसी प्रकार का रिस्क उठाएंगे। बट ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि आपको टेम्पटेशन होता है, आपको लगेगा कोई बहुत अच्छा काम होने वाला है, लेकिन उसमें आप जो है वो सफलता आपको नहीं मिलेगी, उसमें आपको नुकसान होने की संभावना है। तो इसलिए खास तौर से 3 महीने का समय, जून जुलाई अगस्त, इसमें आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये सामान्य वर्ष है, खासतौर से नौकरी करने वालों के लिए, और उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन व्यापार में अगर आप कुछ डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन या कोई न्यू प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं, और मैं कह सकता हूं कि अगर आप प्लान करेंगे तो उसमें आपको आगे सफलता मिलने की संभावना रहेगी। और इस वर्ष आर्थिक दृष्टि से भी ये वर्ष सामान्य होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो साल का मध्य है उसमें आपको खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, और फाइनेंशियल मैटर्स में उस टाइम आप अगर कोई रिस्क ना लें तो आपके लिए वो अच्छा ही रहेगा। स्वास्थ्य पूरे वर्ष सामान्य बना रहेगा, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष बहुत ही एक सामान्य वर्ष है, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। जहाँ तक प्रेम संबंधों की बात है, लव रिलेशंस की बात है, उसमें मधुरता बनेगी, और जो शादी योग व्यक्ति हैं और जो शादी के इच्छुक हैं वहाँ पर ये प्रेम संबंध शादी में परिवर्तित भी होंगे। कुछ जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष है। उनको मनचाही सफलता मिलेगी, और जिस इंस्टीट्यूट में, जिस यूनिवर्सिटी में वो कोशिश कर रहे हैं या इच्छुक हैं जाने के, उसमें डेफिनेटली उनको सफलता मिलेगी। और ख़ास तौर से मैं इस राशि के व्यक्तियों के लिए यही कहूँगा कि जो साल का मध्य है वहाँ पर जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें, और फाइनेंशियल मैटर में भी किसी प्रकार की रिस्क ना उठाएं। तुला राशि की अगर हम बात करें, तुला राशि का मतलब होता है कि जब चंद्रमा के साथ 7 नंबर आपका लिखा हुआ होता है। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष है, और इस वर्ष में जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, और बदलाव होंगे पॉजिटिव वे में, नहीं कि नेगेटिव वे में नहीं होंगे। बहुत ही पॉजिटिव वे में जो चेंजेस हैं लाइफ में आपके काफ़ी होंगे, और आपको बहुत बहुत अच्छा भी लगेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी आपके सपने हैं, जो आपने सपने संजो रखे हैं, वो सभी साकार होंगे। जो भी आप नया काम करने की सोच रहे हैं या कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं व्यापार में, वो आप करें बिना किसी रिस्क के, और उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। नौकरी में साल के मध्य में पदोन्नति की संभावना है, और जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अच्छे नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बेटर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या हाई पैकेज जॉब की तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत सफलता मिलेगी, और उनको मनचाहा जो जॉब है वो मिलेगा भी। आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा वर्ष है। इसमें आपको आशा से भी अधिक धन लाभ होगा, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत सुधार होगा। कहीं से आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। गुप्त धन का मतलब है कि कोई आपको पैसा दे, या इनहेरिटेंस में या पैतृक संपत्ति आपको मिले या कोई इंश्योरेंस वगैरह के रूप में आपको धन लाभ हो, उसकी भी बहुत एक अच्छी संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य नॉर्मल नहीं रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, और ख़ास तौर से जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, या कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है। और इसके अलावा जहाँ तक लिटिगेशन का सवाल है, कानून विवाद का सवाल है, उसमें थोड़ा-सा आप ध्यान रखें, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटी इंडिकेट हो रही है प्लैनेट की पोजीशन से कि साल के अंत में आप किसी भी लिटिगेशन केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जहाँ तक प्रेम संबंधों का सवाल है या दाम्पत्य जीवन का सवाल सवाल है, उसमें बहुत अ, मधुरता नहीं रहेगी, बीच-बीच में तनाव बढ़ेगा और ख़ास तौर से जो लोग प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व्ड हैं, उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि उम्मीद है या चांसेस हैं या प्लैनेट की पोजीशन ऐसा इंडिकेट करती है कि उसमें बीच में कहीं न कहीं दरार पड़ सकती है। अब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि मतलब जब चंद्रमा के साथ 8 नंबर लिखा हो आपकी जन्म पत्री में, तो आपकी जो राशि हुई वो वृश्चिक राशि हुई। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति के जो परिणाम हैं वो बहुत ही मिले जुले परिणाम होंगे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। बट जहाँ तक कार्यक्षेत्र का सवाल है, उसमें आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा और जो भी आप सोच रहे हैं, जो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस वर्ष, वो पूरी होंगी। और इवन अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष बहुत सामान्य वर्ष है। इसमें कोई ना तो कोई नुकसान या ना कोई लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी भी जो परिणाम हैं वो मिश्रित परिणाम होंगे, लेकिन अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो मैं कहूँगा कि जो उस बीमारी के इलाज के लिए ये वर्ष बहुत शुभ है। और अगर इलाज कराएंगे तो उस बीमारी का निदान भी संभव है। प्रेम जीवन के लिए ये वर्ष अनुकूल है और जो विवाह योग्य व्यक्ति हैं उनको विवाह की शनाइयाँ सुनने का मौका मिलेगा, अर्थात प्रेम संबंध शादी में परिवर्तित होंगे। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं है और उनका जो माइंड है वो पढ़ाई से डाइवर्ट होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और ना ही उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए जो लोग विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या कोई फॉरेन एजुकेशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। उनको किसी तरह से अपना जो मन है वो पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। जहाँ तक धन राशि का सवाल है, धनु राशि, धनु राशि का अर्थ है कि जहाँ पर चंद्रमा के साथ आपके हॉरोस्कोप में 9 नंबर लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये वर्ष बहुत ही शुभ वर्ष है और हर क्षेत्र में उनको आशातीत सफलता मिलेगी। जो भी उनकी इच्छाएं होंगी वो पूर्ण होंगी, जो भी उनके सपने हैं वो पूर्ण रूप से साकार होंगे। कार्यक्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। खास तौर से जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं या नौकरी में खास तौर से सरकारी नौकरी में उच्च पद पर कार्य कर रहे हैं, उनको एक तो स्थानांतरण अपनी मनचाही जगह होगा या जिस पोस्टिंग की वो उम्मीद कर रहे हैं या आशा कर रहे हैं, उस पोस्टिंग की भी प्राप्ति होगी। और बाकी सभी को जो नौकरी में हैं उनकी पदोन्नति होगी और आर्थिक लाभ भी होगा। आर्थिक दृष्टि से भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और समय समय आप देखेंगे कि आपको आशा से भी अधिक धन लाभ होगा। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, ये पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर आप स्वास्थ्य से संबंधी चिंताओं से पीड़ित हैं
तो उसमें काफ़ी सुधार होगा, काफ़ी आपको रेस्पाइट उसमें मिलेगा। तो प्रेम संबंधों में और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी, और आप जो प्रेम संबंध हैं उसमें सफलता मिलेगी, या कुछ जो लोग हैं जो नए प्रेम संबंध भी डेवलप हो सकते हैं इस पीरियड में। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि जो अ, दंपत्ति हैं जिनको संतान अभी तक नहीं हुई है, या संतान की जो इच्छा कर रहे हैं लंबे टाइम से, तो ये वर्ष ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ है, और निसंतान दंपत्तियों को संतान प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा वर्ष है, उनके सपने साकार होंगे, और ख़ास तौर से जो फॉरेन एजुकेशन के लिए विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं, उनको मन चाहे इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में या कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के व्यक्तियों के लिए। मकर राशि का अर्थ है कि जहाँ पर चंद्रमा के साथ 10 नंबर लिखा हुआ है। इसमें भी पूरे वर्ष, ये वर्ष बहुत ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बहुत शुभ वर्ष है, और पूरे वर्ष सकारात्मक बदलाव और अच्छे फलों की प्राप्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं में होगी। कार्य क्षेत्र के लिए ये विशेष शुभ वर्ष है, और पर्टिकुलरली जो लोग बिजनेस में हैं, वो अगर एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही शुभ वर्ष है। आर्थिक दृष्टि से हो सकता है कि वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आप देखेंगे कि अप्रैल के बाद जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, 6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है, उसके बाद आपको आशातीत धन लाभ होगा, और आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार भी होगा। परिवार तथा समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और इसके अतिरिक्त आपके परिवार में किसी मंगल कार्य होने की संभावना भी है, या शादी हो या और कोई फंक्शन हो, जिसको हम कहते हैं कि शुभ फंक्शन हो, उसकी संभावना है। लेकिन थोड़ा सा आपको डाइजेशन से संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का, अपने एक्सरसाइज वगैरह करने का, लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में रखने के लिए, क्योंकि ये जो प्लैनेट की पोजीशन है वो इंडिकेट करती है कि आपको इनडाइजेशन से संबंधित कुछ ना कुछ समस्या पूरे वर्ष बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं है, और उसमें भी आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है। विद्यार्थियों को जो सवाल है, जहाँ तक उनके एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसमें उनको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। लेकिन अगर जो विद्यार्थी फॉरेन एजुकेशन के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें उनको मनचाही सफलता ना मिले। अब हम कुंभ राशि की बात करते हैं, और जहाँ तक कुंभ राशि का अर्थ है कि चंद्रमा के साथ आपके हॉरोस्कोप में 11 नंबर लिखा हुआ है। इसमें ये वर्ष कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। पूरे वर्ष आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और ख़ास तौर से कार्य क्षेत्र के लिए ये समय बहुत अनुकूल नहीं है। और जो पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हाई पोजीशन में हैं, उनको पॉसिबिलिटी है कि नौकरी में अनचाही जगह स्थानांतरण उनका हो। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष नहीं है, ना आप कोई रिस्क ले सकते हैं, और मैं कहूँगा कि आप कोई नया बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें तो भी अच्छा है।
और व्यापार में जो आपके पार्टनर हैं उनसे आपको थोड़ा सा अ, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि पार्टनर के द्वारा आपको विश्वासघात प्राप्त हो। आर्थिक दृष्टि से भी ये वर्ष है जिसमें आपके अनावश्यक जो खर्च हैं उसमें बहुत वृद्धि होगी, उसमें बहुत वृद्धि होगी, और जिसके कारण आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो उसमें कुछ ना कुछ जो है गिरावट आएगी, और जिससे आपको मानसिक चिंता भी बनेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पूरे वर्ष आपको परेशान कर सकती हैं, उसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में प्रतिकूल स्थिति अ, बनी रहेगी, संबंधों में बहुत मधुरता नहीं रहेगी, और दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेगा। उसमें भी आपको बहुत सावधानी, या मैं कहूँगा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। आखिर में हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का अर्थ है जहाँ पर चंद्रमा के साथ 12 नंबर लिखा हुआ है। इस राशि के व्यक्तियों के लिए ये वर्ष बहुत शुभ है। नए वर्ष में जीवन के हर क्षेत्र में खुशी मिलेगी, और बहुत अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलेंगे। नौकरी करने वाले व्यक्तियों की प्रगति होगी, पदोन्नति होगी, और उनके जो पैकेज है या जो सैलरी है उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जो नौकरी तलाश कर रहे लोग हैं उनको भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और बिजनेस में भी काफ़ी प्रोग्रेस होगी। जो आपका जो मार्केट है वो बढ़ेगा, और आपको उसमें आर्थिक लाभ भी होगा। आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा वर्ष है। पूरे वर्ष आपको आर्थिक लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। और इस वर्ष जो खास बात यह है कि काफ़ी आपको विदेश यात्राओं की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप कई बार विदेश यात्रा करेंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, और ख़ास तौर से जो विद्यार्थी हैं उनको अपने एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फॉरेन एजुकेशन के लिए उनकी जो कोशिश हो, उस सब में बहुत आशातीत सफलता मिलेगी। और ख़ास तौर से जो फॉरेन एजुकेशन में लोग कोशिश कर रहे हैं उनको भी जो है बहुत अपनी मन चाहे इंस्टीट्यूट में, मन चाहे कोर्स में उनको एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, ये था जो इस वर्ष 2021 में जो ग्रहों का प्रभाव विभिन्न राशियों पर किस प्रकार से रहेगा। अभी हमारे सुधीर जी हैं देहरादून से, उन्होंने एक प्रश्न किया था मुझसे कि जो कुंभ मेला होता है वो 12 वर्ष के बाद होता है, और पिछला जो हरिद्वार में कुंभ मेला हुआ था वो 2010 में हुआ था। तो ये 2021 में क्यों हो रहा है, 11 वर्ष के बाद क्यों हो रहा है, जबकि ये तो 12 वर्ष के बाद होना चाहिए। सुधीर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुंभ मेला है वो हमारे जो दो ग्रह हैं, बृहस्पति, और जिसको हम गुरु भी कहते हैं या जुपिटर भी कहते हैं, और दूसरा सूर्य, इन दो प्लैनेट की स्थिति पर निर्भर करता है। और जभी भी बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, कुंभ राशि में होता है, और सूर्य मेष राशि में होता है, उस समय हरिद्वार में ये कुंभ मेला मनाया जाता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि गुरु या जुपिटर एक राशि में एक साल रहता है, तो ये जनरली सोच लिया जाता है कि 12 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन इस वर्ष हम देख रहे हैं कि गुरु जो है 6 अप्रैल को कुंभ राशि में एंटर कर रहा है, और उसी टाइम ऐसी स्थिति बनती है कि
सूर्य भी अप्रैल के महीने में मेष राशि में आता है। और जो कंडीशन है कुंभ मेले की वो यही है कि जुपिटर कुंभ राशि में होना चाहिए और सूर्य जो है वो मेष राशि में होना चाहिए। तो ये स्थिति इस वर्ष जो बन रही है वो जुपिटर के कुंभ राशि में एंटर होने के टाइम में बन रही है। तो इसलिए शुरुआत में ही जैसे ही गुरु कुंभ राशि में एंटर कर रहा है तो कुंभ मेले की पॉसिबिलिटी इसीलिए जल्दी हो रही है कि क्योंकि इस समय गुरु जो है कुंभ राशि में जस्ट एंटर किया है और पूरे एक साल रहता है। अगर नेक्स्ट ईयर अगर अप्रैल में होता तो नेक्स्ट ईयर होता, बट क्योंकि इस टाइम एक विशेष स्थिति बन रही है कि शुरुआत में ही एक ऐसी स्थिति बनी कि बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य जो है वो मेष राशि में हैं। इसलिए लग रहा है सबको कि जो कुंभ मेला जो है जल्दी हो गया, बट नेचुरली जैसा कि मैंने कहा कि ये सन एंड जुपिटर की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है और जुपिटर इस समय कुंभ राशि में एंटर होते ही ये पोजीशन बन रही है इस समय जो है। तो इस बार जो कुंभ मेला हो रहा है हरिद्वार में उसमें जो शुरुआत होगी, पहला जो शाही स्नान होगा वो 11 मार्च को होगा जो कि शिवरात्रि का दिन है। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को होगा जो कि सोमवती अमावस्या है। बट तीसरा जो मुख्य शाही स्नान है जिस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा और बृहस्पति भी कुंभ राशि में होगा उस टाइम जो है, तो वो मुख्य जो है शाही स्नान होता है, मुख्य दिन होता है कुंभ के मेले का और वो संक्रांति का भी दिन है। तो इसलिए जो मुख्य या तीसरा मेन जो शाही स्नान है वो 14 अप्रैल को होगा। उसके बाद जो चौथा शाही स्नान है वो 27 अप्रैल को होगा जो कि वैशाख पूर्णिमा का दिन है। तो इस तरह से जो मेन है या मुख्य जो शाही स्नान है वो 14 अप्रैल को है, जबकि उस दिन सूर्य जो है वो मेष राशि में होगा और बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में होगा, जो ही एक प्री कंडीशन है कुंभ मेले की। तो मेरी उम्मीद है कि सुधीर जी आपको या सभी लोगों को समझ में आया होगा कि इसका क्या कारण है, क्यों ये 11 साल के बाद इस बार हो रहा है। दोस्तों मैं दोबारा से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आपकी जो भी शुभकामनाएं प्राप्त हुई, आपने जितनी भी मदद की उस सब के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।